सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खवारजी उमर दीन उर्फ जज्बा का एतराफ़ी बयान। फितनल खवारिज का गुमराह कुन बयानिया बेनकाब। खवारजी उमर ने बताया कि उसने गुज़िश्ता बरस TTP में शमूलियत इख्तियार की। तमाम खवारजी कमांडरों के साथ 60 से 70 अफगानी मौजूद हैं। खवारजी का शादी खेल हमले और कोटा ख्वा धमाके में मुलव्विस होने का एतराफ़। 7 पुलिस एहलकार रमज़ानुल मुबारक में हमलों के दौरान शहीद हुए। खवारजी के मुताबिक ये दहशतगर्द मनशियात के आदी और लड़कों के साथ गैर अखलाकी हरकत में मुलव्विस हैं। खवारजी अखलाकी हरकत में मुलव्विस पाए गए। खवारजी कमांडर शरीयत के निफाज और जहाद के नाम पर नौजवानों को वरगलाते हैं। फितनल खवारिज को अफगानिस्तान में मौजूद खवारजी कमांडरों से माली मुआवनत हासिल होती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूसी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने का मुआहिदा। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से भी मुलाकातें। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के कैंपों से मुतालिक गुफ्तगू। कहा, इस वक्त अफगानिस्तान में 25 मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। वज़ीर दाखिला का बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कौन बनाएगा, फैसला कल होगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। इंतखाबात के लिए वोटिंग कल होगी। 24 हल्कों में 396 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें जीत के लिए पुरअज़्म। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के लिए इंतजामात फाइनल। 1368 पोलिंग स्टेशन कायम। 480 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 350 हसास करार। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। पोलिंग स्टेशन पर अमले की तैनाती आखिरी मरहले में दाखिल। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सिफर है। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ से शेर की आवाज़ें आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, गिलगित में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। PTI कबल अज़ वक्त धांधली का वावेला किस मुंह से कर रही है। नून लीग का मुकाबला कारकर्दगी से करें। हम फ़ख्र से कह सकते हैं, गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कलअदम करार। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत के मुताबिक तंजीम के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद पेश। तंजीम इंतशार फैलाने में मुलविस है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जंग बंदी या फिर अमेरिका का ड्रामा। अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। अमेरिका ने ईरानी साहिल की निगरानी करने वाले रडार मरकज को निशाना बना डाला। जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन की तरफ मिसाइल दाग दिए। आबना हुर्मुज़ के करीब अमेरिकी बहरी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर। अगर अमेरिकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद की जा सकती है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। ईरान के पास 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। मुआहिदे के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। बोले, ईरान वो इकदाम करने पर मजबूर होगा जिनका इसने कभी तसव्वुर नहीं किया। मेरी इंतजामिया को ईरान के मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान को जौहरी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान ने जंग बंदी के लिए डील पर इत्तेफाक नहीं किया। ईरान ने इत्तेफाक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ताकतवर और गयूर है। ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई में कभी मुलाकात नहीं होगी। ट्रंप ख्यालों की दुनिया में रह रहे हैं। ईरान का दो टोक अंदाज। वजीर खारजा अब्बास अरागची का बयान। बोले, जंग नहीं चाहते लेकिन जारहियत हुई तो ज़रूर जवाब देंगे। हमसाया ममालिक में अमरीकी अड्डे ना होते तो हमलों की नौबत ही ना आती। सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। अमरीका से मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। ट्रंप को मुंजमद ईरानी असासे बहाल करके तातुल को ख़त्म करना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीका के पास मौजूद तकरीबन $24 अरब ईरान के असासे हैं और ये रकम अमरीका की नहीं बल्कि ईरानी अवाम की मलकियत है। अगर जंग का दायरा वसी हुआ तो उसके असरात बहर हिंद, बहर अहमर और बाबुल मंदब तक फैल सकते हैं। रूस ने कहा है कि अमरीका ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत करते हैं। रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ कहते हैं, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकराती अमल का तसलसल इंतहाई ज़रूरी है। मुसलसल बातचीत ही कशीदगी में कमी और किसी काबिल कबूल हल तक पहुँचने का वाहिद रास्ता है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मुसलसल चौथी मरतबा कमी कर दी। पेट्रोल ₹4 फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत ₹377.78 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹380.78 पर बरकरार। आवाम कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत तो सस्ती हो रही हैं, अशिया खुरनोश भी सस्ती करवाई जाएं।
महंगे होने का टाइम आता है तो 25 रुपये महंगा कर देते हैं, और जब सस्ता होने का टाइम आता है, इस लोगों का टाइम आता है तो फिर 4 रुपये 5 रुपये 3 रुपये। सिर्फ पेट्रोल से तो काम नहीं चलता है ना सर, क्योंकि घरेलू मामलात जो हैं वो हमारे बहुत ख़राब हो गए हैं। खाने पीने की अशिया बहुत महंगी है। जैसे चीज़ें महंगी होती हैं, महंगा होने पे तो अब कम भी होनी चाहिए, वो चीज़ें कम नहीं होती। पाकिस्तान में जो चीज़ बढ़ जाती है वो नीचे नहीं आती, वो बढ़ती रहती है। अब चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे गोश्त हो, बड़ा हो छोटा हो। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लाखों दुकानदारों पर टैक्स लगेगा। सालाना 20 करोड़ रुपए तक टर्न ओवर वाली दुकान पर 1% टैक्स लगाया जाएगा। वफाकी हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने का ऐलान। दुकानदारों का सालाना कम अज़ कम 25,000 रुपये टैक्स देना होगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से मशावरत के बाद हतमी फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म हाउस में गैर रस्मी इजलास, नए माली साल के बजट, बिलखुसूस PSDP टैक्सेस, तनख्वाहों में इजाफे पर मशावरत। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का आज 1296वां उर्स। गवर्नर सिंध के कलेक्टर में दरगाह पर हाजिरी, मज़ार पर चादर चढ़ाई और ज़ायरीन से मिलकर नजराने पेश किए। निहाल हाशमी का कहना था कि सिंध सूफियों की ज़मीन है, हमें दीन को समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ईरान के LPG नेटवर्क पर लाखों बैरल तेल स्मगल करने का इल्ज़ाम। अमरीका ने ईरान से मुंसलिक 12 इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक फ्रंट कंपनियों के जरिए ईरानी तवानाई की तरसील छुपाने की कोशिश की गई। अमरीका ने पाबंदियों के फहरिस्त में शामिल एक टैंकर को कब्जे में ले लिया। ईरान के शैडो फ्लीट और शैडो बैंकिंग नेटवर्क को भी ख़त्म करने का ऐलान। ईरान अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं, सोसाइटी मजबूत है। रूसी सदर पुतिन का बयान। बोले, ईरानी क़यादत की अपील पर लाखों अफराद ने लब्बैक कहा। 50 लाख अफराद ने वतन के लिए कुर्बान होने को तरजीह दी। पुतिन ने कहा कि ईरान ने कभी रूस से असलहा नहीं मांगा, न रूस ने कभी ईरान को असलहा फराहम किया है। जंग बंदी के बावजूद इजराइल के फलस्तीन और लेबनान पर हमले जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में कार पर हमले में 7 माह का बच्चा शहीद हो गया। जनूबी लेबनान में इजरायली हमलों में तिब्बी कारकुन समेत 5 अफराद शहीद। हमास का इजरायली जराइम रोकने के लिए आलमी बिरादरी से दबाव डालने का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन ने ज़ेलेंस्की की जंग के खात्मे के लिए मुलाकात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बोले, ज़ेलेंस्की से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अफसोस, रूसी सदर ने एक बार फिर जंग का रास्ता चुन लिया। अमरीकी सदर ने कहा कि मेरे ख्याल में रूस यूक्रेन जल्द अमन मुआहदे तक पहुँच सकते हैं। कराची में गर्मी की शदीद लहर, पारा 33 और शिद्दत 42 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जाने लगी। सिंध में दादू, शहदाद कोट का दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा पहुंचा। जनूबी पंजाब में रहीम यार खान, भावलपुर, हारूनाबाद का पारा भी 40 डिग्री से ऊपर चला गया। लाहौर का दर्जा हरारत भी 39 डिग्री को छू गया। सूरज की तमाज़त से शहरियों के चेहरे मुरझा गए। विमेंस T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड पहुंच गई। कौमी टीम आज डर्बी में श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैच खेलेगी। वर्ल्ड कप का आगाज 12 जून से होगा। भारत ने पाकिस्तान को अंडर 18 एशिया हॉकी कप के फाइनल में हरा दिया। भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में चेक के जैकब को शिकस्त दे दी। फाइनल में इटली ने फ्लायो को बोली का सामना करेंगे। फुटबॉल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला सजने में 5 दिन बाकी। तारीख में पहली बार मेगा इवेंट की 3 अलग अलग इफ्तिताही तकरीबात मुनक़िद होंगी। मैक्सिको में शकीरा आवाज़ का जादू जगाएंगी। अमेरिका में कैटी पेरी और कनाडा में मकामी सुपरस्टार्स धूम मचाएंगे। मैचेस 11 जून से अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होंगे।